Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि जब लॉकडाउन हुआ ऑडियंस ने ऑडियंस के साथ साथ बहुत सारे फिल्म फर्टिलिटी ने भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया, तो आप क्या बोलना चाहोगे कि मोस्ट ऑफ एक्टर्स भी डिप्रेशन में चले गए थे, तो आप ऑडियंस के साथ साथ उन एक्टर्स को भी क्या एक इंस्पायरिंग मैसेज देना चाहोगे जो कि इस लॉकडाउन पीरियड में डिप्रेशन में चले गए थे? एक्चुअली डिप्रेशन एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है एंड हम लोग उसे जस्ट 2 लाइन में उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप अपने खिलाफ एक्ट करते हो, जब आप एक मुकुट पहनते हो, जब आप एक फसाड के पीछे अपनी रियल इमेज को छुपाते हो, तब आप डिप्रेशन में चल जाते हो। बहुत सारे एक्टर्स डिप्रेशन में चल जाते हैं बिकॉज दे आर ऑलवेज लिविंग अ लाई। हम लोग एक बहुत बड़ा फेक मास्क पहन लेते हैं कि हमारे पास ये है वो है, हम लोग ये कर सकते हैं, हमारे पास गाड़ी है, ये है। सो वो फेक, जब आप फेक होते हो, भले आप एक्टर नहीं हो, आप नॉर्मल बिजनेसमैन हो, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ यू आर एन एक्टर, इफ यू आर एनीथिंग, एनी प्रोफेशन, जब आप एक फेक लाइफ हो, आप डिप्रेशन में चले जा सकते हो बिकॉज आपकी नीड्स और वांट्स आपको मिल नहीं रहे। और स्पेशली लॉकडाउन की वजह से आप अपने वो फेक फ्रेंड्स से मिल नहीं सकते हो, आप अपने आप को वो फेक बढ़ावा नहीं दे पा रहे हो, आप जो हकीकत में जो मामला चल रहा है, घर पे फाइट चल रहे हैं, आप उसके छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हो। जैसे कि घर में एक प्रॉब्लम हो, फाइट हो, दोनों जन के बीच में अनबन हो, माँ हो, बाप हो, छोटा भाई हो, बहन हो, अनबन हो रहा है, आप बोलते हो कि चलो छोड़ दो यार, आप बाहर जाते हो कॉफी पीने, आप बाहर जाते हो फ्रेंड से मिलने, आप बाहर जाते हो फुटबॉल गेम खेलने, फिर आप आते हो, मामला वहीं पे रह गया है, लेकिन आपको वो 2 सेकंड की 2 मिनट या 2 घंटे का ब्रेक मिल गया है और आप वापस आते हो। अभी लॉकडाउन में क्या है कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप दोनों के दोनों बच्चे वही है ना, कुछ भी टस से मस नहीं हो रहा है, सबका ईगो, डिवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, because there's nothing to do, you know why? because आप अपने आप में एकांत में होल नहीं हो, और इसलिए लोग अभी बोल रहे हैं कि गो इनसाइड मतलब मेडिटेट करो, आप अंदर झांक के देखो कितना कचरा है, कितने कॉबवेब्स है, क्या है, आप पहले वो अपने निगरानी में देखो कि क्या है, फिर आप वो ही बाहर रिफ्लेक्ट कर सकते हो। दैट इज ऑल डिप्रेशन इज डीप रेस्ट। आपको रेस्ट की जरूरत है, डीप रेस्ट। आई एम डिप्रेस्ड मतलब आपको बहुत ही लंबी रेस्ट की जरूरत है, और वो रेस्ट में आपको अंदर जाना है, देखना है, मेडिटेट करना है, एकांत में बैठना है, जस्ट शांत होना है, एंड यू विल गेट टू सी योरसेल्फ। डिप्रेशन तब होता है जब आपकी जरूरतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। yes. मेरी जरूरत कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। सिंघम की वो लाइन, इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स हमको मूवी में बताते हैं, लेकिन हम वो सुन लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो बस हमें यही करना है कि बस आई मूव अराउंड ऑन अ बाइक, आई डोंट हैव एनी टेंट्रम्स, आई मूव अराउंड ऑन अ बाइक। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को मर्क से ही उतरना है, मेरे को स्टार यहाँ होता है, आदमी सेलिब्रिटी यहाँ होता है, और यहाँ पे एक मुस्कान लेके आगे चलो, सब लोग पीछे, they will love you for what you are. You don't need to. बर्तन जितने खाली होती है उतनी आवाज बढ़ती है उसकी। बर्तन जब भरा हुआ हो तो वो इतना आवाज नहीं करता, इसलिए जब लोग बक 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 करते हैं तब मुझे ऑटोमेटिकली पता है कि अंदर वो लोग कितने खोखले हैं। yes. जिनमें दम है वो आराम से जीते हैं और बाकी के लोगों को भी जीने देते हैं, बिकॉज यू हैव फेथ इन योर सेल्फ। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो सभी एक्टरों को यही बोलना है कि अपनी जरूरतें कम रखिए। जस्ट जो भी मुझे हमेशा हमें लोग मिलते हैं, आप क्या करते हो, मैं एक्टर हूँ, आप क्या करते हो, मैं एक्टर हूँ। मैं सिर्फ उनको ये बोलना चाहता हूँ, अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मूव फोकस, गेट ऑफ द बैंडवैगन एंड ट्राई एंड सॉर्ट योरसेल्फ आउट एंड डू समथिंग व्हिच इज क्रिएटिव, व्हिच इज नाइस। It doesn't matter. You're welcome, Aniket. So, जैसे कि आजकल नेपोटिज्म की बातें भी बहुत आ रही है सामने, so have you guys, आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है कि just because of
नेपोटिज्म, आपको कुछ रोल नहीं मिला, कोई फिल्म नहीं मिली, मिलते मिलते रह गई, ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ? बिकॉज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट इज नेवर नेपोटिज्म, इट इज नेवर नेपोटिज्म। जो भी है हम लोग आजकल बोल रहे हैं ना, करण जौहर के अगेंस्ट या शाहरुख खान के अगेंस्ट या सलमान खान के अगेंस्ट या यू नो देयर इज नेपोटिज्म, इट इज नॉट नेपोटिज्म, इट इज गैंगिज्म, it is gangism, this is my gang, this is my clan, you know, I like my people. And what is, I disagree with anything called nepotism or gangism, yeah, because I think when I worked with Hrithik, जब मैंने ऋतिक के साथ काम किया था, वो इतना हार्ड वर्किंग था, और जस्ट उसकी प्रॉब्लम नहीं थी कि यू नो राकेश रोशन वाज हिज फादर, क्योंकि वो एडी बना हुआ था कोयला फिल्म में, वो बहुत 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 मेहनत करता था, उसके बाद उसने अपनी बॉडी बनाई, उसके बाद उसने क्लासेस लिए, और फिर वो एक्टिंग करने की। बॉलीवुड के मामले में तो आर्ग्यू नहीं कर सकता कोई मुझे, क्योंकि बॉलीवुड इज एट द बैक ऑफ माई हैंड। शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा लव सिन्हा बॉलीवुड में एंट्री मारी, दारा सिंह का बेटा विंदु दारा सिंह बॉलीवुड में 1992 में करण पिक्चर में एंट्री मारी, भूषण कुमार का भाई कृष्ण कुमार ने एंट्री मारी, तेरी कसम whatever that movie was in 1992 when सड़क रिलीज। क्या हुआ उनका, कहाँ है वो लोग? या नहीं है, मतलब आप हीरो की तरह आए थे, हीरो लॉन्च्ड एज अ हीरो, लेट्स से अरबाज खान, लेट्स से सोहेल खान। आप गैंगिज्म और नेपोटिज्म की बात करते हो, वो लोग कहाँ हैं? क्या उनको वो पायदान मिला जो सलमान खान को मिला है? क्या वो 13 करोड़ लेते हैं एपिसोड से? सबको नहीं मिलता है बॉस। सो पूजा भट्ट वाज नेवर एज फेमस एज आलिया भट्ट। पूजा भट्ट you have to have talent। आपको वो चांस मिल सकता है। लाइक फॉर इंस्टेंस मेरा बेटा है, और जब वो ऑडिशन के लिए जाता है, अब तो ऑब्वियसली वो स्कूल में है, लेकिन जब वो ऑडिशन के लिए जाता है, सबको पता है कि वो तनाज बख्तियार का बेटा है, लेकिन जब वो ऑडिशन देता है तब हमें कॉल मिल जाता है कि ओ माय गॉड, यू नो, वो इतना अच्छा था कि उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सका, इसलिए उसे वो रोल मिला। लेकिन यू नो इट्स नॉट लाइक बिकॉज वो मेरा बेटा है उसे वो रोल मिला। हाँ, ऑब्वियसली घर पे जितनी बातें होती है वो फिल्मी बातें होती है ज्यादातर, एंड ऑब्वियसली हम लोग ज्यादा से जरूरत एक्टिंग के बारे में बात करेंगे। लाइक अगर मैं प्ले कर रही हूँ तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर क्रिकेटर ही बनेगा ना? एग्जैक्टली, क्योंकि बातें वैसी होती है। मेरे बहुत सारे डेंटिस्ट फ्रेंड्स हैं जो डेंटिस्ट ही बने हैं, उनकी मम्मी पापा डेंटिस्ट है तो वो लोग डेंटिस्ट ही बने, बिकॉज वो बातें ऐसे होती है घर पे, तो यू जस्ट गेट इंस्पायर्ड। अभी हाल ही में अभी 2019 की एग्जांपल ले, एकदम तरोताजा, धर्मेंद्र बन गया, सनी देओल बन गया, करण देओल। Who's करण देओल बोल रही है? देखो वो भी सनी देओल के बेटे हैं, उनका लास्ट ईयर मूवी आया था, इट वाज ओके, नॉट इतना हिट नहीं हुआ था। पल पल दिल के पास द मूवी। सो दिस इज व्हाट आई नहीं, उनको वो डायरेक्ट किया था वो मूवी को भी। या एक्चुअली हमें आपके बेटे को चांस मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो यू नो फेमस हो। So this is where I say nepotism comes to probably an example that an example is fire. Yeah, it is as simple as even Tanisha Mukherjee. Yes, absolutely. There are so many जो फेल हुए हैं। yeah. आपको मौका मिलेगा, ओके, वो पहला मौका, दूसरों को बहुत वक्त लगता है, लेकिन अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको मौके मिलते जाएंगे। अगर आप टैलेंटेड नहीं हो तो वो एक मौका लेके भी क्या कर लिया आपने। और आपको एक्चुअली खुद में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार मैं हीरो मटेरियल नहीं हूँ या मैं हीरोइन मटेरियल नहीं हूँ, आराम से निकल लो। आई थिंक व्हाट ट्विंकल खन्ना डिड वाज रियली नाइस, बिकॉज शी रियलाइज्ड शी वाज़न्ट एन एक्ट्रेस और शी डिडंट लाइक डूइंग व्हाट शी वाज डूइंग, और उसने अपना कंसंट्रेशन या टैलेंट है कहीं और चीज में, Twinkle Khanna openly on a show said, "Oh God, I was pathetic as an actor. I just didn't want to." And I think that was so sweet. That was so cool. मतलब वो level के बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग। And you can make out जो लोग अपने आप को बाहर से देख सकते कि या Tanaz, you're not good at this, or Tanaz doesn't look good. That means you're really centered. You're true to yourself. फिर बाकी लोग क्या कहेंगे और क्यों कहेंगे, किस एंगल से कहेंगे, you don't have to worry as long as you're true to yourself.
तो नाउ फाइनली एक फैंस के लिए मैसेज हो जाए, और आपका भी शो आ रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों से एक मैसेज हो जाए। आई थिंक मैं अपने फैन से यही कहूंगी कि यू हैव टू लर्न टू ड्रीम बिग एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ। आई थिंक ये लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मुझे खास सिखाया है कि देयर इज नथिंग दैट यू कांट डू विदाउट, यू नो। अगर आपका घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पैसे नहीं है, फैंसी कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, यू हैव योर फैमिली, और जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपके साथ है, एंड यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। और मेरी तरफ से मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, आई थिंक ये जग्गू दादा की लाइन है और आज मेरे पोस्ट पे भी है, लाइफ का नशा सबसे बड़ा नशा है बिड़ू, लाइफ जीने का, नशा नहीं करने का। तो आई जस्ट वांट टू से, जो अभी ड्रग का माहौल चल रहा है और जो यंगस्टर्स में, बहुत सारे यंगस्टर्स में वीड और हैश की जो बातें चलती हैं, बोलते हैं ऑर्गेनिक है एंड इट इज सुपर्ब एंड इट इज it is lovely and it gives you a great high. According to me, my high is when I play a sport, when I go out, when I sweat, when I पूरा मैं अपने आप को निचोड़ देता हूँ, बाद में वो जो थोड़ा एक्स्ट्रा खाने की मजा होती है या वर्कआउट करने की मजा होती है। और जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो लोग मुझे पसंद करते हैं कि यार तुम एक्टर हो लेकिन मस्त खेलते हो यार। जब ऐसे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, वो मेरे लिए हाई है। तो वो शराब या किसी चीज की जरूरत नहीं है। आई थिंक वो एक जमाना था, वो एक दौर था जब हमारे एक्टर्स सिगरेट लेके बैठते थे। आज की जनरेशन आप देखो इज टोटली इनटू हेल्थ कॉन्शियस। आपको जिम में ही मिलेंगे सारे के सारे, पूरा नया लॉट। तो किसे फॉलो कर रहे हैं हमारे फैंस? क्यों ये इतना हवा बना दिया है ड्रग्स को, अल्कोहल को। लॉकडाउन में वाइन शॉप्स के बाहर इतनी बड़ी 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 लाइन लगती है। आई डोंट अंडरस्टैंड। जहाँ पे लोगों को खाने के वांदे थे, वहाँ वाइन शॉप पे सबसे बड़ी लाइन लगती है। मैंने उसका फोटो भी लिया था और वीडियो भी लिया था। बाद में मैंने आई डिडंट पुट इट अप बिकॉज़ आई सेड फॉरगेट इट। तो मैं इनको ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई अगर बच्चा पैदा कर सकता है तो उसमें उस टाइम से अक्ल आ जाती है, और उसको अक्ल उतनी होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। उसके आगे उसकी जिंदगी, उसकी एट द एंड ऑफ द डे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बंद कर दीजिए, घंटा किसी ने नहीं किया था। तो अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो हम तो बहुत दूर की बात है। बस अपनी जस्ट स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड दैट यू आर लिविंग द नेक्स्ट डे, दैट्स ऑल।